I hope my screen is visible to everyone. Kriti, is it visible? My Yes, screen. Yes, yes. yes, yes. गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप जानते हैं न्यूमरो मैजिक। न्यूमरो मैजिक में जो लोग हमसे पहले से जुड़े हैं और जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम न्यूमरो मैजिक के थ्रू नंबर से रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो, जैसा कि आप जानते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। अब ये 10 डिजिट्स के नंबर क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, क्या इफेक्ट्स लाते हैं हमारी लाइफ में, ये जानने की कोशिश करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दो एस्पेक्ट्स जो हमारे लाइफ की है, मैरिड एंड हेल्थ, इन दोनों एस्पेक्ट्स को हमारे 10 डिजिट्स के ये जो नंबर है, मोबाइल का नंबर है, वो किस तरीके से इफेक्ट करेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरी वॉइस थोड़ी सी, आई थिंक आज मुझे कोल्ड है थोड़ा, वैसा है, तो प्लीज बेयर कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी अगेन टू रिपीट। राइट। तो आज डे 1 है। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी मैरिड लाइफ इश्यूज को लेकर के। एंड सेकेंड डे जो कि कल है, वो हम हेल्थ से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड डे इन्हीं दो चीजों के लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं, कैसे हम नंबर्स के थ्रू और कुछ और रेमेडीज लेकर आएंगे आपके लिए कि इन लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। क्यों नहीं है? क्या आपने मुझे देबश्री, प्लीज आप म्यूट हो सकते हैं। मुंह पे बोलो तो मुझे आपसे पूछना था सेठ जी कि आप अभी तक दुकान क्यों नहीं आए? अभी और थोड़ा टाइम दे देगा, आप लोग दुकान संभालो। ओके, मैं कंटिन्यू करती हूँ। सी मेरी टीम में सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं पुष्पा हूँ, एक एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट और एक वास्तु एक्सपर्ट। मेरे साथ अमित सर हैं जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट एंड बहुत काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। प्रीति, जैसे कि उन्होंने बताया, ही एक हीलर है, टैरो कार्ड रीडर है, ग्राफोलॉजिस्ट हैं। तो हम तीन इस प्लेटफॉर्म को हैंडल करते हैं, माई सेल्फ, अमित सर एंड प्रीति जी। और आज हम अपने टॉपिक के बारे में चलने से पहले, जैसे मैंने कहा कि हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के 10 डिजिट्स को आज जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी है क्या, क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं हम न्यूमरोलॉजी को, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो कहीं काफी हद तक नंबर से ही जुड़ा है, वो किस एस्पेक्ट से हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। सी न्यूमरोलॉजी, अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म में समझना चाहें तो 1 to 9 जो नंबर्स हैं जिनको हम प्लैनेट से एसोसिएट करते हैं, उन प्लैनेट्स की क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी और किस फ्रीक्वेंसी पर वो हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। जब उन प्लैनेट्स की दशा आती है तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव वो हमारी लाइफ में लेकर आते हैं। एंड अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझने के बाद आप अपनी लाइफ, इनफैक्ट आई कैन से, अपनी हर चीज को, घर, गाड़ी, बंगला, आपका प्रोफेशन, आपका नेम, एवरीथिंग, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कैसे अलाइन कर सकते हैं, ये हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू बहुत आसानी से सीखते हैं। इससे रिलेटेड जो हमारा कोर्स है वैदिक न्यूमरोलॉजी, उसमें हम बहुत डिस्क्राइब्ड वे में पूरे 1 to 9 प्लैनेट्स, उनके कंपाउंड्स, प्लस आपके जो प्रिडिक्शंस है, एक्यूरेट प्रिडिक्शंस, एंड उनकी रेमेडी के बारे में भी बात करते हैं। बट एज ऑफ नाउ हम खाली मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, मेन टॉपिक आज का जो है हमारा, हम बार बार कह रहे हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी मोबाइल से रिलेटेड है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो जब हम बात करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम मोबाइल चलाते हैं, बट मैं कहूंगी ये कंप्लीटली रॉन्ग है। मोबाइल हमें चलाता है, मोबाइल ने आजकल हम सबको कंट्रोल किया हुआ है। आप अपने लाइफ का कोई भी इवेंट ले लीजिए, लेट इट बी आपके इमोशंस, रिलेशनशिप्स, मनी ट्रांजैक्शन, बिजनेस, यहाँ तक कि हमारे बच्चों की पढ़ाई भी मोबाइल ने कंट्रोल की हुई है। आप सैड होते हैं, आप इंस्टा में सैड रील्स देखना शुरू कर देते हैं। हैप्पी होते हैं, आप हैप्पी सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो पहले जब फोन्स या लैंडलाइंस नहीं होते थे, हम एक दूसरे के यहाँ जाते थे या मिलकर आते थे, उनके घर परिवार का हालचाल पूछते थे। बट आजकल नहीं है। एक अच्छा सा मैसेज आया जो हमें पसंद आया, सब पे वही चिपका दिया, सबको सेम मैसेज हमने फॉरवर्ड कर दिया, और ये हम सब करते भी है। तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं।
ट्रांजैक्शन बैंक जाने की जरूरत नहीं है। छोटे से छोटी चीनी, दाल, नमक आपको फोन के थ्रू आप घर पे मंगा सकते हैं। बिजनेस, अगेन हम कहते हैं सारा बिजनेस हमारा मोबाइल या ऑनलाइन चीजों ने कंट्रोल किया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है आज की यंगर जनरेशन के लिए, दैट इज एजुकेशन। पहले एक गुरु और शिष्य के बीच में एक बॉन्ड हुआ करता था, जहाँ पे एक कहते हैं कि समझ होती थी, कि शिष्य को पता चलता था कि उनका बच्चा कैसा है या उनका स्टूडेंट कैसा है। आज आप देखिए छोटे से छोटा बच्चा, प्ले स्कूल का बच्चा अपनी राइम्स मोबाइल फोन में बहुत आसानी से ढूंढ के सुन सकता है। इनफैक्ट काफी स्कूल्स में तो बुक्स अवॉइड करवाते हैं, वो कहते हैं टैब लेकर आइए, टैब से ज्यादा इजीली पढ़ाया जा सकता है। पुष्पा तो पुष्पा जी, प्लीज थोड़ा सा वो उनको ये कर दीजिए ना, अनम्यूट ये देवश्री, देवाश्री जी को। हाँ, यस, या तो आजकल जो किड्स एजुकेशन है, हमारे बच्चों की एजुकेशन भी मोबाइल फोन ने कंट्रोल की हुई है। अब चाहते हम सब हैं कि कहीं ना कहीं मोबाइल फोन को अवॉइड करें, इनसे थोड़ा सा बच्चों को कनेक्टिविटी या हमारी खुद की भी कनेक्टिविटी कम करें, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना, जब हमें पता है कि मोबाइल हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हर फील्ड में मोबाइल की जरूरत है, तो ये 10 डिजिट्स हम ऐसे सेलेक्ट करें जो हमारे लिए बेनिफिट हो, बेनिफिशियल हो, हमारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइन हो। क्यों ऐसा, क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए मोबाइल नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगा तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। कॉम्बिनेशंस की जब हम बात करते हैं, तो अगर आपके पास पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस है, गुड कॉम्बिनेशंस है, तो हमारे लिए डेफिनेटली वो एक बेनिफिशियल होगा। और वहीं अगर हम ऑपोजिट ले लेते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ के अगेंस्ट जाके कुछ नंबर्स ले लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इश्यूज भी ला सकता है। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा, वो है मैरिड लाइफ के ऊपर, जैसे कि आप जानते हैं। तो हम वो डिस्कस करने से पहले, ये देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो फोन के ऊपर 24/7 है। खाते पीते, इनफैक्ट चलते घूमते, हम सब के हाथ में मोबाइल होता है। अब मैं अमित सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सर इस स्लाइड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि जब हम मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो मैरिड लाइफ सिर्फ फोन के दो कॉम्बिनेशन पर ही नहीं डिपेंड होती है, काफी और चीजें होती है जहाँ मैरिड लाइफ या दो लोगों का बॉन्ड जो होता है वो डिपेंड करता है। अमित सर प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, थैंक यू, आपने अच्छे से बात की, बताया आपने। देखिए, मैं पहले पूछना चाहूंगा, सब यहाँ मैरिड है कि कोई एक्सपीरियंस के लिए आया है? हेलो, आवाज आ रही है? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को प्लीज। इनको मना किया होगा इनके पार्टनर ने बात करने से, ये हो सकता है, तो सब मैरिड दिख रहे हो। ठीक है, चलिए मैं ये बता रहा हूँ कि मैरिज जो है, ठीक है, वेरी गुड। ये एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड होता है, सिर्फ नहीं, शादी करना जो है वो कुछ दिनों का नहीं है या कुछ लोगों के लिए नहीं है, पूरी फैमिली का इसमें कनेक्शन आता है। तो कोई भी मैरिज लाइफ में मोबाइल नंबर, ऑफ कोर्स हम अभी बताएंगे कि देखिए, मोबाइल नंबर जो है वो एक राहु का रूप है। डिजिटल मीडिया में वो राहु है। राहु का काम क्या है? जो प्लेनेट है राहु, वो चीजों को बढ़ाता है, इसलिए जो नंबर्स रहेंगे वो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएगा। लेकिन उसके पहले, मोबाइल में आने से पहले, तो मैम बताएगी, केयर, पावर और रिस्पेक्ट, ये हमने इसको नाम दिया है सीपीआर। सीपीआर क्या है, आप लोग को मालूम है क्या होता है सीपीआर? हम लोग कब देते हैं सीपीआर, वैलेंटिना मैम, व्हेन वी गिव सीपीआर टू एनीबडी? हम लोग सीपीआर देते हैं जब, मतलब इमरजेंसी में रहे, जब ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं तो एक्सटर्नल सोर्स से हमें ऑक्सीजन देना पड़ता है किसी की बॉडी में। यस, व्हेन अ पर्सन इज थिंकिंग। ठीक है, तो वैसे ही मैरिड लाइफ में केयर, पावर और रिस्पेक्ट, ये तीन चीज हमेशा चाहिए। आज भी चाहिए, 2 साल बाद भी चाहिए, 4 साल बाद भी चाहिए, और 10 साल 20 साल के बाद भी चाहिए। नॉर्मली मेल्स जो है वो एक बार शादी के समय, फेरे के समय, अगर फेरे हो रहे, लव मैरिज तो अलग बात है, उस टाइम वो लव यू बोल देते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि नहीं,
अब कभी बोलने की जरूरत नहीं। तो वो चीज वो हमेशा चाहिए, अगर हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए चाहिए। मतलब अपार्ट फ्रॉम, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ। एक जो सबसे बड़ा मिथ है वो है परफेक्ट पार्टनर। ये किसी के पास में नहीं है। अगर आप पहले के भी देख लो, जो पुष्पा जी, ये कौन थी वो महाभारत वाली जिसके 5 पति थे? सर द्रौपदी, पांचाली। द्रौपदी। हाँ, पांचाली। तो वो जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, तो एक इंसान में वो अवेलेबल था नहीं, तो उनको 5-5 मिले। वैसे आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम जो कृष्णा आए थे, राधा, हम उनके साथ करते हैं कनेक्ट, रुक्मणी है, लेकिन वो उनसे प्यार नहीं मिला जो चाहते थे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि परफेक्ट पार्टनर कोई नहीं है। जो हमारा पार्टनर है उसी को अगर हम परफेक्ट मानते हैं, उनके अगर हम पॉजिटिव क्वालिटी देखते हैं, तो हम हमारी जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टनर गलत नहीं है, गलत हो सकते हैं, लेकिन वो चीजें ठीक करना, ठीक कौन करेगा? कोई बोल पाएगा? अगर कोई प्रॉब्लम चल रहे तो कौन ठीक करेगा? दुनिया ठीक करेगी? 2 लोग 4 लोग कोर्ट ठीक करेंगे? कि आपस में जो 2 पार्टनर है वो ठीक करेंगे? दो किसको पार्टनर है ठीक उन्हें करना ही है? करना पड़ेगा, 2 दोनों पार्टनर को है उसको मिलकर करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। सबसे पहले जिसको वो लग रहा है कि इश्यू है वो उसको करना पड़ेगा। मतलब मुझे करना पड़ेगा। अगर अभी भी मैं सोचूं कि पार्टनर करेगा तो मैं करूंगी या मैं करूंगा, उससे शुरुआत नहीं होती है। सबसे पहले मैं आता है। हम बाकी जगह बोलते हैं मैं नहीं लाना है, अहम नहीं लाना है, कुछ नहीं लाना है, लेकिन यहाँ पे मैं आता है कि मुझे शुरुआत क्या कैसे करना है। अगर रिश्तों में करवाहट है, उसमें मिठास कैसे लाना है, वो मुझे देखना है पहले। अगर मैं सोचूं कि पार्टनर करेंगे तब करेंगे, हम कंडीशन लगा देंगे तो काम नहीं होता है। पीछे कीजिए। सर एक मिनट, हाँ, बाय मिस्टेक। हो गया, मेरा टाइम हो गया, मैं ज्यादा टाइम लेता हूँ, मैं मानता हूँ। मैं नहीं नहीं सर। आपका सिग्नल समझ रहा हूँ। तो देखिए, हम जो फाइट करते हैं ना, हम फाइट, आप कोई कोई चीज के लिए कर रहे हैं कि नहीं, शूज पहन के तुम घर के अंदर क्यों आ गए, तो वो शूज नहीं रहता है। शूज अगर आ गए तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो पावर, रिस्पेक्ट और केयर की कमी रहती है। हर चीज, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू केयर, पावर एंड रिस्पेक्ट। बाकी चीजें तो ऐसी ही है कि तुमने ये क्यों किया, वो शर्ट नहीं पहने, ऐसा हो गया वैसा हो गया। या मेल्स को प्रॉब्लम आते हैं बहुत सारे। एक प्रॉब्लम आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पर्सन। अगर हम अपनी बात शेयर करते हैं किसी और से, तो वो सोल्यूशन नहीं मिलेगा उसमें। जो अभी शिवानी जी ने बोला है कि 2 जन को मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आता है तो दिक्कतें आती है। इसी चीजों को देखते हुए, ये अगर आप लोग सेट कर लिए, आपका माइंडसेट सेट कर लिया आपने, तो आगे जाके अभी जो ये बताएंगे कि वी कैन फिक्स एवरीथिंग इन लाइफ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा ताला नहीं बना है जिसका लॉक खुल नहीं सकता है। तो हम लोग ये मोबाइल कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि अगर कुछ ऐसी दिक्कत है जो आपके डीओबी से या कहीं से है, उसको, वो एनहांस जो हो रहा है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। एक मैं छोटा सा जो एक कहानी याद आ गई कि एक पंडित के पास में एक मतलब जो नई शादी होती है किसी की, तो वो अ, आदमी जाता है, जो मेल पर्सन है उनके पास में कि 1 महीना हो गया वाइफ से झमेले चल रहे हैं, तो मैं क्या करूं? पंडित जी बोलते हैं ठीक है, तुम 6 महीने बाद में आना। पुष्पा जी, इसके बाद क्या होता है? सर 6 महीने बाद आके वो कुछ बोलता नहीं, वो खुश हो जाता है कि आदत हो चुकी होती है ना सर उससे। हाँ, तो वो पंडित जी से पूछता है, अच्छा 6 महीने बाद मेरे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा जो वाइफ के साथ में फिक्शन चालू है? तो वो पंडित बोलता है कि नहीं, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें वो सहने की आदत हो जाएगी। तो वो स्टोरी एक थी वो। तो अभी मोबाइल के बारे में कैसे हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। मगर मोबाइल तो काम करेगा ही, लेकिन वो चीजों का एनहांस करता है, उसको दिमाग नहीं है राहुल, वो सिर्फ एनहांस करेगा चीजें। पुष्पा जी प्लीज टेक ओवर। थैंक यू अमित सर। सी हमारा बताने का मेन पर्पस ये था कि सिर्फ मोबाइल नंबर ही नहीं डिसाइड करते हैं आपकी मैरिटल लाइफ, और भी काफी एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ में। हमारा खुद का प्रोस्पेक्टिव क्या हम सोचते हैं, दूसरे के लिए कितना रेस्पेक्ट देते हैं, कितना केयर करते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। now हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज जिस कॉम्बिनेशन के बारे में हम
बात करेंगे जो कि हमारे मोबाइल में अगर होता है तो कहीं ना कहीं हमारी मैरिटल लाइफ में किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है 2 6 and 6 2। अब ये किन दो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है पहले वो समझिए। टू डेफिनेटली मून आज का हमने नंबर। आज हमने ये 2 पॉइंट इसलिए लिया है, ये 2 6 का कॉम्बिनेशन है और सेकंड कॉम्बिनेशन आएगा, क्योंकि ये हमने जो सर्वे किया था ये प्रॉब्लम आया है कि मतलब सास बहू के झगड़े और मदर बनने में दिक्कत आ रही है बहुत, इसलिए हमने ये पॉइंट लिया है, ये कॉम्बिनेशन लिए, ताकि मैक्सिमम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये इसका खटपट जो होती है मैरिड लाइफ में वो आप दूसरे के नो डाउट कहते हैं ना कि ईगो तो डेफिनेटली बीच में आते ही हैं, बट उसके अपार्ट क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। तो 2 6 and 6 2 के बारे में जैसे मैं बता रही थी, मून एंड वीनस प्लैनेट का कॉम्बिनेशन जब भी हमारे मोबाइल नंबर में आता है तो हमें किस तरीके से इफेक्ट करता है। सी अगर ये फीमेल के फोन में होगा या फीमेल के मोबाइल नंबर में होगा तो क्या प्रॉब्लम्स होती है, उनकी मदर इन लॉ से कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं वो ऊंच नीच उनके साथ चलती रहेगी बहस। सेकंड जो एग फॉर्मेशन होता है फीमेल बॉडी में, ये कॉम्बिनेशन उसमें भी दिक्कत देता है। 2 6 and 6 2 फीमेल के केस में एग फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। नाउ अगर ये सेम कॉम्बिनेशन मेल्स में होता है तो लो स्पर्म काउंट होते हैं जो अगेन रिस्पॉन्सिबल होता है चाइल्ड बर्थ इश्यूज के। तो यहाँ पर चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में आ रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी मैरिड लाइफ भी इफेक्टेड होती है। तो ये दो कॉम्बिनेशंस, दो इन द सेंस एक ही कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें 2 and 6 आगे पीछे हो तो भी सेम इफेक्ट ही देगा। किसी के भी फोन में अगर आप ये कॉम्बिनेशंस देखते हैं तो आप बहुत इजीली उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है और क्यों आ रही है। इन डिटेल इन प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, क्यों ऐसे होता है, ये हम अपने कोर्सेज में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में। बट एज ऑफ नाउ आप ये समझिए कि ये कॉम्बिनेशन इन चार चीजों को इफेक्ट करेगा हमारी लाइफ में। मदर इन लॉ से खटपट, कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं रहेगा, फीमेल्स में एग फॉर्मेशन की दिक्कत आएंगी, मेल्स के अंदर लो स्पर्म काउंट होता है एंड जो कि चाइल्ड बर्थ के इश्यूज का मेन कॉज होता है। सेकंड देखिए, लाइफ मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं मनी पे तो टिकी ही रहती है। अगर हमारा फाइनेंस अच्छा है, अगर हमारे माइंड स्ट्रेस फ्री है, हम एंग्जाइटी फ्री है, तो हमारे रिश्ते भी उतने ही स्मूथली चलते हैं। बट एक कॉम्बिनेशन है हमारे पास 1 4 and 4 1। ये कॉम्बिनेशन जिनके भी पास होता है, मेल के पास हो या फीमेल के पास हो, फाइनेंशियल हेल्थ इश्यूज लेकर आता है। मतलब क्या है, फाइनेंस से जुड़े इश्यूज लेकर आता है जो अगेन आपको एंजाइटी देता है, स्ट्रेस देता है। आपका माइंड ही पीसफुल नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आप किस तरह से कॉर्डियल रिलेशनशिप निभाएंगे अपने पार्टनर के साथ। इनकम टैक्स, लोन लाइबिलिटी की दिक्कत हमेशा आपके साथ बनी रहेगी अगर आपके फोन में 1 4 या 4 1 का कॉम्बिनेशन है। पैसे की तंगी रहती है, कोर्ट केसेस लिटिगेशंस चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ रीजन ऐसा होगा कि आपको कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व कर देगा। 1 and 4 अगेन सन एंड राहु का कॉम्बिनेशन है। क्यों राहु जी आकर के सन के साथ बैठते हैं और ऐसा क्या असर डालते हैं कि ये सब चीजें हमारे साथ होना शुरू हो जाती हैं, वो भी मैंने कहा हम बहुत डिटेल में अपने कोर्सेज में पढ़ाते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में। बट अभी फिलहाल आप ये समझिए कि ये दो कॉम्बिनेशंस अगर आप में से किसी के भी मोबाइल में है तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि ये प्रॉब्लम्स आप कहीं ना कहीं फेस कर पा रहे होंगे। और अगर आप कहते हैं कि है एंड फिर भी हम प्रॉब्लम्स नहीं फेस कर पा रहे तो प्लीज मैं जानना चाहूंगी कोई ऐसा है हमारे साथ जिनके फोन में ये दो कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, 2 6 या 6 2 या 1 4 and 4 1। आज जो भी लोग हमसे जुड़े हैं प्लीज आप बताएंगे किसी के पास ये कॉम्बिनेशंस, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के भी पास ये कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, चेक कीजिए, आप देख सकते हैं। हम याद भी नहीं रखते हैं आजकल फोन, मोबाइल फोन है मैम, है। है। किसके पास है शिवानी? हस्बैंड। हस्बैंड का मेरे तो को तो आपने बहुत इरिटेट होता है।
शिवानी हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी की बहुत होनहार स्टूडेंट है, तो वो रिलेट कर पाती। कौन सा कॉम्बिनेशन है शिवानी आपके पास? 4-1। वेरी गुड। ठीक है, क्या इश्यूज है? कौन से इश्यूज आप इनमें से लिंक कर पा रहे हो? आप म्यूट हो गए शिवानी। हेल्थ इश्यू। हेल्थ इश्यूज, ओके। हाँ, ये आपने मुझे बताया भी था कि हेल्थ इश्यूज हैं उनके, है ना? और कोई बताएगा हमें, हमारे साथ जो भी कनेक्टेड है, किसी को कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं? हेल्थ इश्यू के लिए हम लोग कल का लेने वाले सेशन, हाँ है ना पुष्पा जी? हाँ जी सर, ये बेसिकली स्पाउस के हेल्थ इश्यू को ज्यादा इफेक्ट करता है सर। हाँ जी, हाँ। मेल फिगर है ना, हाँ जी। 1 नंबर। हाँ जी, आगे कंटिन्यू करें फिर सर। यस। सी ये ये कुछ, सिर्फ दो, हाँ, हाँ ठीक है। ये सिर्फ दो कॉम्बिनेशंस हमने आज डिस्कस किए हैं, 1, 4 एंड 2, 6, जो कि नेगेटिव पेयर्स में है। ऐसे ही हम अपने कोर्सेज में आपको मोर देन 7 to 8 पॉजिटिव पेयर्स बताने वाले हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेगेटिव पेयर्स भी डिस्कस करेंगे। कि जरूरी नहीं है कि सारे मोबाइल कॉम्बिनेशंस आपको नेगेटिव इफेक्ट ही देते हैं, काफी मोबाइल कॉम्बिनेशंस बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देते हैं। आप अपनी लाइफ में अगर चेंजेस ला रहे हैं, आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो क्या नंबर लें कि आपको पॉजिटिव इफेक्ट शुरू हो जाए या पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाए। तो वो भी हम अपने कोर्स में इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो खाली दो है, 4, 1 एंड 2, 6, जो आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में। रेस्ट ये जितने भी आपको कॉम्बिनेशंस फिलहाल यहाँ नहीं दिख पा रहे, लेकिन आप जो डिस्क्रिप्शन देख पा रहे हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस हम इन डिटेल अपने कोर्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। नाउ जैसे कि अमित सर ने कहा कि मोबाइल है क्या। जब हम मोबाइल की बात करते हैं, सी मोबाइल कुछ नहीं है, एक बॉडी है। अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो जब तक हम मोबाइल के अंदर सिम नहीं डालेंगे, वो एक खाली डब्बा है, उससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप वो सिम मोबाइल के अंदर डालते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है, या वो एक कंप्लीट आप बोल सकते हैं एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसको आप यूज कर पाते हैं। नाउ इसीलिए ये 10 डिजिट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके मोबाइल में, जैसे सर ने कहा कि राहु है, अब राहु करता क्या है? सी राहु इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इल्यूजन, आपके मन में भ्रम पैदा करना, सडननेस, आपकी लाइफ में सडन चेंजेस लेकर आता है, स्टबर्न बनाता है। जब राहु की दशा आती है तो आप जिद्दी हो जाते हैं। एंड अगेन राहु चीजों को एक्सपैंड करता है। अगर पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस है तो पॉजिटिव इफेक्ट्स आपकी लाइफ में एक्सपैंड करेगा, नेगेटिव कॉम्बिनेशंस है तो डेफिनेटली आपको लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट्स देगा। तो इसीलिए राहु से जुड़े कुछ टिप्स आज मैं बता दूं कि हम लोग रात को ये, और ये हम सब करते हैं, जानते हैं हम सब हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम इन चीजों को अनदेखा करते हैं। राहु इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जैसे मोबाइल को हम बोलते हैं, अगेन वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। हम सोते वक्त अपने बगल में ही फोन को चार्ज पे लगा देते हैं कि सुबह तक चार्ज हो जाएगा और सुबह उठते विल स्टार्ट सीइंग इट। तो वो अवॉइड कीजिए, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, आप राहु की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं जब आप सोते हैं अपने आसपास। सो अवॉइड कीजिए, सोते वक्त आप अपना मोबाइल फोन चार्ज पे मत लगाइए। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग इट नियर टू यू वाइल स्लीपिंग। जब आप सोते हैं तो अपने से दूर, ये तो बहुत आम नॉलेज है, हम सबको पता है कि रेज निकलती है, अच्छा नहीं होता आपके लिए भी। बट अदरवाइज ऑल्सो अगर हम वैसे देखें तो राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो आप अपने से थोड़ा सा डिस्टेंस या थोड़ा सा दूर रख के मोबाइल फोन को रख के सोइए। मैम रात में चार्ज करने पे राहु कैसे इफेक्ट करेगा? सर कभी भी चार्ज करने पे करता है, बट रात को आप पीसफुल नींद में सोएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आप सो रहे हैं तो बेटर है आप अपने सर के पास चार्ज ना करें, और मैं तो कहती हूँ चार्ज करें ही ना, मॉर्निंग में चार्ज करें। क्यों नहीं, आप वो तो सेकंड पॉइंट हो गया आपका। जो फर्स्ट पॉइंट है क्या था कि सर? अवॉइड चार्जिंग इट इन नाइट। नाइट सर, नाइट होती किस लिए? आपकी बॉडी को पूरा प्रोसेस, हम पूरे दिन काम करते हैं, जब हम रात को एक साउंड स्लीप की बात करते हैं, तो साउंड स्लीप मतलब होता है कोई डिस्टरबेंस नहीं, ना ही फिजिकली ना ही मेंटली। तो जब आप अपने फोन अपने बगल में चार्ज कर रहे हैं,
तो एक तो आप उसकी एनर्जीज को इंक्रीज कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक वेव्स लेकर आ रहे हैं अपने आसपास, तो उसको अवॉइड कीजिए। राहु इज व्हाट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिप्रेजेंट्स राहु। तो एक तरह से अगर हम बोल रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने आसपास रख के चार्ज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। आगे बात करते हैं अपने, जो हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स होगा उसमें हमारे क्या क्या कंटेंट्स होंगे उसके बारे में बात करेंगे। इससे सबसे पहले जब मैंने कहा था कि न्यूमरोलॉजी में जब हम जाएंगे, न्यूमरोलॉजी सीखना क्यों जरूरी है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी जानने के लिए, नंबर्स एंड प्लैनेट्स का क्या रिलेशनशिप है। 1 to 9 जो नंबर्स होते हैं, या हमारे फोन में जो 10 डिजिट्स होते हैं, वो 10 डिजिट्स किन प्लैनेट, 10 डिजिट्स है बट 9 प्लैनेट्स ही है उनमें भी। तो 9 प्लैनेट्स किस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक प्लैनेट में क्या रिलेशनशिप है वो हम पढ़ेंगे। मॉडिफाइड मोबाइल नंबर्स, जो हमारे डिफरेंट तरीके के मोबाइल नंबर्स होते हैं, किसी में जीरो ज्यादा होते हैं, किसी में अगेन मल्टीपल नंबर्स होते हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे अपने कोर्स में। फ्रेंडली नंबर्स क्या होने चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, उसको डिस्कस करेंगे। काफी फोन्स में हमने देखा है कुछ नंबर्स रिपीटेड होते हैं, उन रिपीटेड नंबर्स का क्या इफेक्ट होता है आपके फोन पर या मोबाइल नंबर पे, वो हम सीखेंगे। एंड उसके अलावा हम कुछ बाकी टिप्स भी आपको देंगे कि हर एक डीओबी के अकॉर्डिंग क्या लकी मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्क्रीन सेवर्स क्या होने चाहिए, एंड मोबाइल नंबर्स एज पर इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल सी, मोबाइल नंबर हम एज ऑफ नाउ क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में आज की बात करते हैं, जैसे हमारी लाइफ में हमने कहा आज के इवेंट में कि मैरिटल लाइफ इश्यूज है। अब कोई पर्सन है जो कहते हैं कि मुझे लव मैरिज करना है और घर वाले सपोज एग्री नहीं हो रहे, तो वो रेमेडी ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं अपने मोबाइल नंबर के थ्रू, उनको हम क्या रेमेडी दे। तो मोबाइल नंबर के थ्रू आपके पर्टिकुलर इवेंट को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हम डेफिनेटली कोर्स में सीखेंगे। जैसे कोई बिजनेस पर्सन है, वो अपने फोन नंबर में कुछ ऐसे चेंजेस चाहेगा, या ऑलरेडी उनके पास कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो उनको इफेक्ट कर रहा है, उनको लोन्स दे रहा है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स के प्रॉब्लम या लिटिगेशंस लेकर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पे हम कोशिश करेंगे कि उनके मोबाइल नंबर या उनके मोबाइल कॉम्बिनेशन में कुछ चेंजेस करें। तो ये सारी चीजें हम अपने मोबाइल नंबर के थ्रू सीखेंगे। नेक्स्ट ये कुछ और कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ, जस्ट अ मोमेंट। न्यूमरो मैजिक में अपार्ट फ्रॉम मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमारे और भी काफी कोर्सेज हैं जो आप देख सकते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी है, लोशो न्यूमरोलॉजी है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी हम लेकर ही आ रहे हैं। बहुत जल्द हम नेम न्यूमरोलॉजी और बाकी कोर्सेज जो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, नक्षत्र नाड़ी, सिग्नेचर एनालिसिस, खाली सिग्नेचर देख के हम आपके और आपके फैमिलीज के हेल्थ इश्यूज और उनके ट्रेड्स के बारे में भी बहुत इजीली जान सकते हैं। एंड आप सरप्राइज होंगे कि मोबाइल के अलावा, मोबाइल कॉम्बिनेशंस के अलावा भी आप अपने रिलेशनशिप सिग्नेचर के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं। जिन्होंने हमारा कोर्स किया हुआ है सिग्नेचर एनालिसिस, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर दो लोगों के बीच में खटपट है या अनबन हो रही है, तो सिग्नेचर के थ्रू आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे सिग्नेचर एनालिसिस कोर्सेज में भी सिखाया जाता है। और जो हमारे कोर्स की फीस है, वो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑफर प्राइस है वो बहुत ही बेयर मिनिमम प्राइस है। जो हम आपको इंफॉर्मेशन या नॉलेज देंगे वो इसके ये मुकाबले, फॉर मोबाइल न्यूमरोलॉजी। हाँ दिस इज फॉर ओनली फॉर मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो ऑफर हम दे रहे हैं। एक्चुअल फीस इज 4500, जो आज हम 2100 पे लॉन्च कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जो हमारे फर्स्ट 6 इनरोल करेंगे पहले, उनको हम अपना जो मोबाइल ऐप है वो भी डिस्काउंटेड रेट पे देने वाले हैं। एंड ये प्राइस ये जो प्राइस मैंने आपके सामने रखा है 2100, और जो नॉलेज आपको मिलेगा और जो चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाएंगे, वो दैट इज कम्प्लीटली वे अपार्ट। तो आप लोग
10 मिनट्स हैं आपके पास। हम 10 मिनट्स का टाइमिंग सेट किया है। फर्स्ट 6 लोग जो हमारे साथ एनरोल कर रहे हैं उनको हमारी तरफ से मोबाइल ऐप जो होगा हमारा डिजाइन किया हुआ, वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। पुष्पा जी, इसके अलावा और क्या क्या, मतलब मैरिज के अलावा कौन से टॉपिक कवर करेंगे आप? सर बेसिकली आज सर कोर्सेज में हम लोग तो काफी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। लाइक बिजनेस से रिलेटेड अगर बात करती हूँ, जो अपना खुद का सेल्फ बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि मुझे अलग अलग लोग हायर करने हैं, लाइक मेरे रिसेप्शनिस्ट के पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, मेरे अकाउंटेंट के पास कैसा होना चाहिए, मेरा मार्केटिंग पर्सन कैसा होना चाहिए, वो सब भी हम नंबर्स के थ्रू इजीली देख सकते हैं कि उन पर्सन के पास अगर ये नंबर है तो वो किस तरीके का पर्सन बिहेव करेंगे। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो इट्स नॉट ओनली उस पर्टिकुलर ओनर, उनकी पूरी कंपनी की हम उनको पूरा डिटेल देंगे कि वो अगर अपना बिजनेस खुद सेटअप कर रहे हैं तो एक इंडिविजुअल के पास क्या क्या नंबर्स होने चाहिए। काफी कंपनीज होती हैं जो अपने क्लाइंट्स को नंबर्स प्रोवाइड करती है अपनी तरफ से, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है वहां पे। हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली हम कवर कर ही रहे हैं, जिसमें कि हम काफी टॉपिक्स कवर करेंगे हेल्थ को लेकर के। काफी प्लैनेट्स जो हमें इफेक्ट करते हैं हेल्थ इश्यूज, प्लस उनकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं, वो हम सिखाएंगे अपने कोर्सेज में। मैरिज का आज जैसे आपने दो कॉम्बिनेशंस देखा और मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कॉम्बिनेशन। सी हमारा काम सिर्फ नेगेटिव बताना ही नहीं है, आप बहुत अच्छे पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जो हम अपने फोन में डालकर अपनी लाइफ को चेंज कर पाते हैं। तो सर ये सब चीजें होंगी हमारे कोर्सेज में। रेमेडीज हम बताएंगे कुछ मोबाइल के थ्रू या दूसरे? डेफिनेटली सर, सभी प्रॉब्लम्स या सभी टॉपिक्स जो भी हम अपने कोर्सेज में कवर अंकल, करेंगे। मोबाइल नंबर्स में चीजें करके हम्म, लाइफ चेंज होती है? नहीं डेफिनेटली सी, जब भी आप बात करते हैं रेमेडीज की, तो अगर आपसे कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट ये कहता है कि 100% क्योर है, तो वो आपसे झूठ कह रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई रेमेडी नहीं होती जो 100% क्योर कर देती है। डेफिनेटली आप उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, इसका दावा हम दे सकते हैं कि आप उस इंटेंसिटी को कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कार का एक्सीडेंट होना है, तो वहां पे अगर हमें पता है कि ये प्रॉब्लम्स आने वाली है, हम कुछ रेमेडीज करवा के रादर देन बहुत बड़ा एक्सीडेंट छोटे एक्सीडेंट तक कर सकते, तो आप इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी लाइफ से वो प्रॉब्लम ही छू मंतर हो जाएगी, वो कोई नहीं कर सकता सिवाय भगवान के। अंशुल जी, आपका अच्छा सवाल है, लेकिन अगर आप देखेंगे, कोई रेमेडी से अगर ठीक हो जाएगा, मतलब जो ऊपर वाले ने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी फिर। अगर डेट ऑफ बर्थ में कुछ इश्यू है जो न्यूमरोलॉजिस्ट जो बताते हैं, तो अगर आप मोबाइल से या घड़ी से या कुछ और चीज से अगर ठीक हो जाएगा, तो डेट ऑफ बर्थ जो बताया है जो कुंडली में है वो गलत हो जाएगा। तो वो गलत कोई भी नहीं है। जो अभी पुष्पा जी ने बोला है कि इंटेंसिटी जो है उसको हम लोग कम करने की बात करते हैं। और अभी ये टॉपिक हमने, आप शायद लेट ज्वाइन की हो, हम लोग 3-4 स्लाइड पहले हमने लिया है, कवर किया है कि मैरिड लाइफ में सबसे पहले आपका थॉट प्रोसेस काम करेगा। आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। वो ये नहीं है कि मोबाइल नंबर चेंज कर दिए और 1 महीने बाद आप बोलेंगे कि नहीं वो वाइफ है, वाइफ तो गुस्सा ही कर रही है, मैंने तो नंबर चेंज कर दिया, आपने बोला प्यार वाले नंबर लो। लेकिन जब तक थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होगा, हमारी बीमारी भी थॉट प्रोसेस सब कुछ है, सबसे इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है। आप तो डॉक्टर है ना, तो जी जी, आपसे मेरा अच्छा कौन जान सकता, हाँ आपसे अच्छा कौन जान सकता है? नहीं नहीं सर, मेरा ये पूछना है कि जो थॉट प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं, क्या नंबर चेंज करने से थॉट प्रोसेस चेंज होने में कुछ सहायता मिलती है? यस, सहायता मिलेगी। अगर हम लोग मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि वो संगत जैसी होती है, अगर संगत अगर ठीक है तो हम लोग वैसे ही बनते हैं। अगर सभी शराब पीते हैं तो मेरे को शराब और सिगरेट पीना ही है। कुछ लोग होते हैं जो वो अवॉइड कर देंगे, लेकिन अगर संगत अच्छी है तो नेचुरली, अगर कोई पढ़े लिखे हैं, मैं अगर 10 डॉक्टर के साथ रहूं तो मेरा डॉक्टर बनने की जो एक इंटेंसिटी है, जो चाहत आ सकती है कि मैं भी डॉक्टर बनूं, वो कहने का मतलब है। इसलिए कॉम्बिनेशन से जो है आपको वहां फर्क पड़ता है। और अगर गलत कॉम्बिनेशन है तो हमारे जो नेगेटिविटी को और एनहांस कर रहा है। ओके। अदरवाइज आपकी और मेरी हमारी जरूरत ही नहीं है अगर जैसा होना है तो।
थैंक यू। और थैंक यू। हाँ अंशुल जी, एक और चीज बताती हूँ। हम कहते हैं ना किसी किसी डॉक्टर की दवाई लग जाती है, सेम दवाई हम दूसरे डॉक्टर से भी लेते हैं, बट हम प्रेफर करते हैं कि ये डॉक्टर के पास जाते हैं, इनकी दवाई लगती ही लगती है। हम बचपन से जैसे अपने बच्चों को दिखाते हैं कि इन्हीं के पास ले जाएंगे, इन्हीं की दवाई लगती है। क्या खास बात होती है, आप बताइए मुझे। एक ही डॉक्टर की दवाई क्यों लगती है? बाकी डॉक्टर भी तो सेम ही देता है ना। क्यों ऐसा होता है? वो ट्रस्ट होता है हमारा, हमारे अंदर से वो ट्रस्ट होता है कि नहीं, मुझे इन्हीं के पास ही जाना है, इनकी दवाई लगनी ही लगनी। तो जब आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस और आप इस थॉट से करेंगे ना कि नहीं मेरी लाइफ में चेंजेस आएंगे, हमने पहले ही सोच लिया कि नहीं कुछ होने ही नहीं वाला है, तो आप चाह के भी उस चीज को चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको चाहिए तो आप और में कुछ पे कर पूछना है किसी को, कोई कॉम्बिनेशन पे कोई डिस्कस करना है अगर, सकते। कि सब हैप्पी मैरिड लाइफ है सबका? ये कुछ कोर्सेस हमारे अभी नेक्स्ट वीक से लॉन्च हो रहे हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी, नक्षत्र नाड़ी, सिग्नेचर एनालिसिस और मोबाइल न्यूमरोलॉजी का तो अभी हमारा चल ही रहा है। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे पुष्पा जी? हाँ जी सर, वैदिक न्यूमरोलॉजी में अगेन हम न्यूमरोलॉजी, वैदिक आप सबको पता ही होगा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है न्यूमरोलॉजी का सबसे बेस्ट कंसिडर किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे प्रिडिक्शंस बहुत इजीली आप कर सकते हैं। क्यों ऐसा है, क्या है, वो हम इन डिटेल पढ़ेंगे। एंड जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें हम 1 to 9 नंबर्स के कंपाउंड्स भी डिस्कस करते हैं सर। काफी जगह पे कंपाउंड्स डिस्कस नहीं होते हैं, बट हम अपने कोर्स में 1 to 9 नंबर्स के पूरे कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं। प्लस आपकी दशा के अनुसार दशा कैलकुलेट जो कि एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है, हम न्यूमरोलॉजी में महादशा और अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कैलकुलेट करते हैं, जिससे आपकी करंट लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन से प्लैनेट की दशा एक्टिवेटेड है, उससे आपको क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे होंगे, और उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है या कैसे उनकी इंटेंसिटी को कम करना है, वो हम डिटेल्ड न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं। एंड सिग्नेचर में जैसे मैंने आपको कहा कि हम सिग्नेचर में ही काफी चेंजेस करके अपनी लाइफ को बहुत बेटर बनाते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हैं, वो हमें अमित सर और इन डिटेल बताएंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का आज हमने एक टॉपिक डिस्कस ही किया है। नक्षत्र नाड़ी बहुत ही ऐसा कोर्स बताऊंगी कि जहां हम एस्ट्रोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट जिन्हें हम सीखने से डरते हैं, जहां हम कहीं ना कहीं हेजिटेट कर जाते हैं कि नहीं यार एस्ट्रोलॉजी तो बहुत डिफिकल्ट होगा, नक्षत्र नाड़ी हमारा ऐसा कोर्स है जहां सिर्फ कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन को ही से ही हम इजीली हर हाउसेस के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट और हमारी लाइफ की इवेंट्स को भी बहुत इजीली देख पाते हैं। जैसे चाइल्ड बर्थ इश्यूज है, आपका प्रोफेशन हो गया, आपकी मैरिड लाइफ हो गई, आपका मूवमेंट, आप फॉरेन जाएंगे या अपने प्लेस पे रह के काम करेंगे, काफी ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स जिनके बारे में आप पता करना चाहते हैं, वो सिर्फ कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन से आप हमारे नक्षत्र नाड़ी के कोर्स में सीख सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का बहुत, जो कहते हैं ना, बहुत बड़ी चीज को बहुत ही छोटे और बहुत ही अच्छे तरीके से इस कोर्स में हमने कवर किया हुआ है। कुछ कोई पूछना चाहता है कुछ? एनी क्वेरी? अंशुल जी? नहीं। ओके। रीना जी, तबीयत ठीक है आपकी? हेलो सर, हाँ मच बेटर अभी। अच्छा, ओके, बीच में वो क्लाइमेटिक ये हो गया था। ठीक है। कुछ कुछ क्वेरी है नहीं सर। कि आप कुछ और खाना बना रहे, कुछ और कर रहे हो और आप ये सुन रहे हो, ऐसा कुछ? हाँ, अच्छा, इवनिंग टाइम में। हाँ। ठीक है। और हमारे कोर्सेज की मैं एक और बात बता दूं कि हमारे यहाँ कोर्सेज में व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है वो लाइफ टाइम आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या लाइफ टाइम उसके मेंबर्स रहते हैं। हम अपनी तरफ से कभी भी वो व्हाट्सएप ग्रुप क्लोज नहीं करते हैं। आप जब तक हमारे साथ ग्रुप में बना रहना चाहते हैं आप कंटिन्यू करते हैं, वहां पे न्यू मेंबर्स ओल्ड मेंबर्स सब होते हैं, जहाँ पे हम अपनी क्वेरीज डालते हैं और उनके आंसर्स लेते हैं। मेंटर्स अवेलेबल होते हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं जो सीख चुके होते हैं
वो भी उस कोर्सेज में या उस ग्रुप में हमारे साथ होते हैं। तो ये एक लाइफ टाइम आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। बाकी को प्लेटफॉर्म्स में आपने कोर्स कंप्लीट किया, मैक्सिमम आपको 1 साल एक ग्रुप में रखते हैं एंड देन आपको टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आप एक बार हमारे फैमिली मेंबर बने, फिर हम आपको छोड़ते नहीं है। जब तक आप अपना हाथ ना छुड़ाना चाहें, हम हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। सही बताया आपने पुष्पा जी। और एक और चीज है कि अगर आप लोग मतलब अगर नेक्स्ट टाइम आना चाहते हैं तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है, नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई रीजन से कुछ और समझना चाहते हैं कि लास्ट टाइम में समझी नहीं, तो कोर्स में आप रिपीट भी कर सकते हो नेक्स्ट टाइम विदाउट एनी चार्जेस। हाँ, हमारे काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना फर्स्ट कोर्स इन बिटवीन, जैसे फीमेल्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, हम 2-3 क्लासेस मिस कर दिए या 1 महीना स्किप हो गया, तो जब भी हमारा नया नेक्स्ट बैच शुरू होता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें आके अटेंड कर सकते हो। उसके कोई चार्जेस नहीं है हमारी तरफ से। एंड हमारे यहाँ कोई बेसिक एंड एडवांस कोर्स नहीं है। जो भी हम कोर्स लेकर आते हैं दैट इज अ कंप्लीट कोर्स। हमारी तरफ से आपको कभी ये नहीं कहा जाएगा कि दिस इज ओनली बेसिक कोर्स, आपने बेसिक कर लिया अब आप इसका एडवांस लेवल करेंगे, नहीं। इफ वी आर गेटिंग अ कोर्स दैट इज कम्प्लीटली 100% कोर्स वी ट्राई टू गिव यू। कोई बेसिक कोर्स नहीं होता हमारा, कंप्लीट एक एडवांस कोर्स आपको मिलता है। लेट इट बी, अब ये 4 कोर्सेज जो भी आपके सामने है, देयर इज नो बेसिक इन दिस। जो भी कोर्स है कंप्लीट है, ये सीख लिया, आपको कहीं और जाके सीखने की जरूरत नहीं आप जा सकते हो अगर सीखना है कहीं तो, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं सीख है। तो चिपक जाते हैं लोग, जाते नहीं। शिवानी को देखिए। ठीक है, अगर कहाँ पे करना है, अगर पे करना है तो एक बार स्लाइड दे दीजिए सर मैं, हाँ, ताकि वो लोग देखें। स्लाइड दिखा देती वैदिक अगर न्यूमरोलॉजी करेंगे आप लोग, तो उसमें हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी कवर कर रहे हैं। एक पोर्शन है उसमें मोबाइल का भी। तो जब वैदिक करेंगे तो मोबाइल उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। और अगर आप मोबाइल करने के बाद में, मोबाइल न्यूमरोलॉजी करने के बाद में अगर वैदिक करते हो, तो उसमें जब आप करोगे तो हम लोग उसमें मतलब कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल ऑलरेडी कवर्ड है उसमें। अगर आपका इंटरेस्ट आता है कि नहीं मुझे करना है वैदिक, तो आप उसमें, वो हम लोग उस टाइम डिस्काउंट दे देंगे फिर। ठीक है प्रीति जी। और Yes, हम sir. हम लोग जो है दोनों ऐप लेके आ रहे हैं। मोबाइल का अलग से ऐप आएगा और वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी ऐप है जो रेडी हो जाएगा कुछ दिनों में। मोबाइल का रेडी है, सो हम्म। दैट इज रेडीली अवेलेबल, तो वो डिस्काउंटेड प्राइस में वी आर गिविंग इट। एंड वो बहुत अच्छा ऐप है। आप सीखने के बाद आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आप सिर्फ फोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, पूरे पेयर्स की कॉम्बिनेशंस को आपको डिटेल आ जाती है हर एक पेयर के बारे में कि किस तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव पेयर है। आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका मोबाइल जो भी आप ले रहे हैं 10 डिजिट्स का, वो कैसा होगा वो आपको इन डिटेल पूरा मोबाइल के ऐप के थ्रू मिल जाता है। तो वो आपको फर्स्ट 6 मेंबर्स को डिस्काउंटेड रेट में आज हमने देने का प्लान किया हुआ है। तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहेगा बाद में आप डिस्कस कर सकते हैं, या ये कोर्स आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप नहीं कर सकते तो सी, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती। आप अभी नहीं तो बाद में, हम सबके घर में बच्चे हैं, मोबाइल्स हम सबको देते ही हैं, और बिना दिए आप काम नहीं चलता। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देते हैं आप। तो रादर देन गोइंग फॉर कंसल्टेंसी, की कंसल्टेंसी का आपको पता है आजकल क्या चार्जेस है, तो 2100 इज वेरी बेयर मिनिमम प्राइस। आप सीख सकते हैं, अपने साथ साथ बाकी लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं आप। मोबाइल नंबर सिलेक्ट करने में, आपके घर में मेंबर्स होते हैं, बच्चे होते हैं। इनफैक्ट अगर आप खुद के पास टाइम नहीं है तो आप ये कोर्स किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। कोई फीमेल्स हैं आपके घर में, मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं ये कोर्स उनको। टाइमिंग्स हमारे मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों में होंगे, तो जो भी प्रेफर्ड टाइमिंग उनको सूट करेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने बैचेस रखते हैं। कितने दिन का कोर्स है ये? सर 1 वीक का कोर्स है ये। अच्छा, 7 डेज का कोर्स है। हाँ ओके। जी, ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स नहीं है, 1 वीक का कोर्स है।
एंड बहुत ज्यादा डिटेल में है सर ये कोर्स। इनफैक्ट आपको पूरे प्लैनेट्स एंड उनके कॉम्बिनेशंस, रेमेडीज, एवरीथिंग विल बी गिवन इन। तो आप लोग ये प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करने के लिए ये जो सबसे सस्ता कोर्स है ये एक बार ले सकते हैं, फिर आप लोग टेस्ट कर सकते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद में आप लोग जो अगर बड़े कोर्सेज में आना है तो आ सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और कल भी आप लोग के लिए, आप लोग यू ऑल आर इनवाइटेड। कल का क्या है तो टॉपिक? कल हेल्थ इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हेल्थ इश्यूज के बारे में, वहां पे भी थॉट प्रोसेस ये आएगा अंशुल जी, जो आज हमने जी बात किया था एक स्लाइड में, कि मैरिड जी लाइफ में थॉट प्रोसेस ही सबसे पहले है। और हेल्थ में भी सबसे पहले अगर कोई सोच लेता है, वो क्या नाम था उनका, एक ये थे ना, स्टफिन स्टफिंग हॉकिंस, वो थे ना एक, जो वो एक ही साइड से वो मतलब बैठा था, वो उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि 2-4 साल के ऊपर नहीं जी पाएगा इंसान, और उन्होंने 250 या 350 इन्वेंशन किए थे। पुष्पा जी अच्छा वो एक ही तरफ बैठे थे, वो मतलब वो हाँ, एक चेयर पे बैठे थे, वो हिल भी नहीं व्हील पाते चेयर थे। पे बैठकर ही सर उन्होंने व्हील काफी चेयर पे, ज्यादा। हाँ 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 जी। हाँ हाँ। तो वो उन्होंने माइंडसेट पे ही किया था, वो एवरीथिंग इज माइंडसेट। अगर उन्होंने, आपने जो बताया कि सोच लिए कि नहीं ये डॉक्टर की दवाई लगेगी, तो दवाई उनको लग जाती। मेन माइंडसेट ही है। तो कल भी जो हम कवर करेंगे, पहले माइंडसेट ही कवर करेंगे और फिर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे कि क्या है। अगर एक्सीडेंट का जो बताया तो वो हो सकता है उसमें, वो कॉम्बिनेशन। तो कल भी आप लोग इनवाइटेड है। और परसों हम लोग, उसके नेक्स्ट डे हम लोग रेमेडीज की बात करेंगे, जो कुछ मोबाइल से रिलेटेड है, और कुछ अलग भी जो है, जो नॉलेज है पुष्पा जी का, वो शेयर करेंगे। जो उन्होंने देखा है, जब लोगों को दिया है वो उपाय, तो उससे वो काम किया है ना पुष्पा जी? हाँ जी सर, काफी इफेक्टिव रहे हैं। जो भी हम आपको बताते हैं वो ऐसे ही नहीं है, पहले हमने टेस्ट किए हुए हैं लोगों पे, जब हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आए अपनी लाइफ में और उनकी लाइफ में, तब हम जाकर आपको, आपके लिए कोर्सेज या रेमेडीज लेकर आते हैं। ठीक है, ऐसे बोलना इज कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड जब उसको टेस्ट, जैसे आप खुद डॉक्टर अंशुल जी दवाई देते हैं, जब आपको रिजल्ट आता है तब आप कह सकते हैं हाँ कि दवाई इफेक्टिव है। सेम वे रेमेडीज तभी काम करती है या हम तभी प्रोवाइड करते हैं जब हमें लगता है कि हाँ वो कहीं ना कहीं हमारे क्लाइंट्स के ऊपर या जिन्होंने हमसे कंसल्टेंसी ली है उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स है, तो वो रेमेडीज हम आप लोगों के साथ शेयर करें। अभी 3 महीने से मेडिकल न्यूमरोलॉजी के लिए हमें बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी टेस्ट कर रहे हैं कौन से कॉम्बिनेशन में क्या है, क्या हो सकता है। फिर हम, ताकि हम बताएंगे तो अच्छे से बताएंगे कि नहीं ये होना है। क्योंकि अगर हमारे प्लेटफॉर्म में 100% नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं है। 99 में हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। एनीथिंग जो भी है, हम जब वेन वी आर गिविंग 100%, तो रिजल्ट भी आप लोग को 100% मिलना चाहिए। 99 अगर है तो फिर आप दूसरे प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। कंटिन्यू पुष्पा जी। तो बस आज का इतना ही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब लोगों से, जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, कल भी डेफिनेटली प्लीज टाइम निकाल के आइए, बिकॉज कल भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा हेल्थ इश्यूज को लेकर के। तो और ज्यादा आप समझेंगे कि मोबाइल कॉम्बिनेशंस क्यों इम्पोर्टेंट है। खाली ये 10 डिजिट जो है क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो सी 2100 में बार बार एम्फेसाइज कर रही, कुछ नहीं है। अगर आप एक वीआईपी सिम खरीदने जाएंगे, आप देखिएगा उसका प्राइस ना नॉट लेस देन 4 to 5 thousand मिलेगा आपको। जो काफी साइट्स पे अगर आप देखेंगे वीआईपी सिम्स, अगर आप अपने सिलेक्टेड सिम्स लेने जाएंगे तो उसका प्राइसिंग ही इतना है। बट आप 2100 में क्या क्या सीख रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हम लोग ये क्लू भी बता देंगे कि फ्री में आपको सिम कैसे मिल सकता है आपके कॉम्बिनेशन का। दो इट में टेक फ्यू डेज ऑल्सो, लेकिन आप वो चीज में ट्राई करके ले सकते हो। अदरवाइज आपको 5000 10,000 देने की जरूरत नहीं है। यस सर, तो आज हम यहीं पे अपना सेशन एंड करते हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज कल भी हमारे साथ जुड़िए, टाइम निकालिए। एंड कल के साथ साथ प्रॉब्लम्स तो आप जान ही रहे, रेमेडीज के लिए डेफिनेटली मैं चाहूंगी आप सब लोग आए, अपना टाइम स्पेयर कीजिए हमारे साथ, टाइम दीजिए। हमें भी अच्छा लगेगा और कुछ सीख के जाएंगे और हम भी कुछ सीखेंगे आप लोग से। डेफिनेटली। पेमेंट होने के बाद में आप ये जो नंबर दिया है 9822568660, उसमें आप रिसिप्ट दे सकते हो। तो जैसे ऐसे होगा तो हम लोग एक ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे फिर। ठीक है, हम लोग अभी से वेलकम कर देते हैं आपको, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म में आए, आपने टाइम दिया इतना।
अदरवाइज सबसे इम्पोर्टेंट टाइम ही है। तो थैंक यू अंशुल जी, रीना जी, थैंक यू बाकी सब लोगों का, मैम वेलेंटिना मैम, और कौन कौन है मेरे को जो दिख रहे हैं उन सबका बता रहा हूँ। निशा जी भी है, रश्मि ठीक है, जी, अच्छा सुमन जी, सुमन त्रिवेणी जी भी जी, आई है, ओके बिग वेरी बॉस भी है। गुड। ठीक है, अच्छा आप समझ गए बिग बॉस के बारे में, ठीक है। सब जानते हैं। ठीक चलिए, है चलिए, हाँ ओके, ओके, काइंड ऑफ थैंक यू सो मच एंड वंस Thank you, अगेन everyone. थैंक यू सो Thank you, Triveni ji. Recording stop कर दूं? पुष्पा जी